पंजाबी नूं देश अंदर। फिरोजदीन शरफ दी ये कविता पंजाबी माँ बोली नूं मान सन्मान दिवाउण दे लई यतन करदी है कि भावें पंजाबी दा जिहड़ा असली बुलारा है वो बाकी भाषावां नूं भी रज के प्यार करदा है, सत्कार दिंदा है, पर माँ बोली नूं वो पहल दिंदा है। इसे कवि ने कदे कहा सी, जिन्ना कदर ना पाई शरफ मेरी वे मैं बोली हाँ उन्हां पंजाबियां दी। सो इस कविता दे विच वो कहंदा है कि मेरी ये इच्छा या उमंग है कि पंजाबी माँ बोली नूं बनदा सत्कार मिले। सो इहदे विच वारिस शाह ते बुल्ले शाह वर्गे कवि होए ने। सो उन्हां करके बोली बहुत अमीर है। इनू बोलण च कवि नूं कोई संग शर्म महसूस नहीं हुंदी, सगों उसनूं माण महसूस हुंदा है। हुण आपां करदे हां इसदा केंद्री भाव। मिले माण पंजाबी नूं कविता फिरोजदीन शरफ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 12 ਮਾਹ बहुत मशहूर कविता है। पहला कुछ गल कर लीए अमृता प्रीतम दे बारे विच। अमृता प्रीतम नूं औरतां दी आवाज़ भी कहा जाता है, जिसनूं के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होया किताब कागज़ ते कैनवस लई, भारती साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त होया किताब सुनेड़े लई। ते जिहड़ी 12 माह कविता जे इस दी गल करिए ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ चेतन करता है, जागरूक करता है कि वो अपने हकों लिए अगे वध सकन। सो राजे राज करेंदिया सीधा संबोधन किया है राजे नूं, स्थापति नूं, साडे शासन नूं, ते अगों हर महीने दे नाल लोकां नूं लामबंद किया, जागरूक किया। उदाहरण वजों आपां पोह महीने की जे गल करिए, राजे राज करेंदिया कहा को चढ़िया पोह हक जिन्हां दे अपने आप लैणगे खो। सो इत्थों पता लगता है कि हक जे सानू ना कोई देवे तां सानू अपने हक खो के भी लैणे चाहिए। 12 माह कविता पंजाबी दी महान कवित्री ते ज्ञानपीठ पुरस्कार जेतू अमृता प्रीतम दी एक आशावादी कविता है। ये शोषित हो रहे मेहनती किरतियां नूं अपना हक लैण लई प्रगतिवादी ढंग नाल सुचेत अते लामबंद करदी है। गल करते हाँ सोहजवादी कवि तारा सिंह की रचना भारियां पंडां दी। इस विच साडियां वड्डियां उमरां नूं भारियां पंडां कहा होया, जिहड़ियां कि चुक्कण दे विच बहुत बोझल हुंदियां ने, जिन्हां नूं असीं सौखियां नहीं चुक सकदे। कोई चुकाउंदा ते असीं तां चुकदे हां। इहो ही हाल साडियां वड्डियां उमरां दा है। छोटियां उमरां दा हवाला दिता, जिवें कि फुੱਲ ਦੀ उम्र बहुत छोटी ਹੁੰਦੀ है पर सार्थक ਹੁੰਦੀ है, सब ਨੂੰ खुशियां खेड़े वंड ਜਾਂਦਾ है। इसे तरह ਬੱਦਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ सब ਨੂੰ खुश कर ਜਾਂਦਾ। ਪੌਣ हवा ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੁਮਕ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਜਲਣ ਵਾਂਗ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਂਗ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ कि ये बोझल हो जाती है, असी किसी दे गोचरे हो जाते हाँ। सो कवि ने छोटिया उमरां दा हवाला दे के सानू संदेश दिता है कि जिंदगी भावें छोटी जियो पर सार्थक जियो, किसी दी जिंदगी च खुशी लिया सको, इसलिए सानू सार्थक जीवन जिउण दी प्रेरणा दिती है। ਭਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਕਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਧਮਈ ਰਚਨਾ ਹੈ।
ਕਵੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟਾ ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਂਗ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਵਰਗੀ ਬੋਝਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟਾ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।